नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं गोल्ड स्मिथ टाइम्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। मंत्री नंदी से थी नाराहट वासियों को बड़ी आस, लेकिन मिल पाए कुछ ही खास। नाराहट आजकल सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं की हकीकत जानने के लिए और जमीनी स्तर पर उनका हाल समझने के लिए विभिन्न मंत्रियों को आम जन के बीच भेजा जा रहा है। इसी क्रम में आज मंडल झांसी के प्रभारी मंत्री नंद गोपाल नंदी जी का दौरा ललितपुर जिले में था और ललितपुर से विरदा होते हुए वो अमझरा गौशाला पहुँचे, जहाँ से उन्हें नाराहट आना था। मंत्री जी का दौरा पूरे लाभ लश्कर के साथ आगे बढ़ रहा था। साथ ही जनता की उम्मीद भी परवान चढ़ रही थी, लेकिन मंत्री जी आए, सचिवालय का फीता काटा और इतिश्री कर अपने गंतव्य को वापस रवाना हो गए। जैसा कि सभी जानते हैं कि नाराहट क्षेत्र वर्षों से मूलभूत सुविधाओं से वंचित ही रहा है, चाहे बिजली हो या अच्छी सड़कें हो। जनता की उम्मीदें न जाने कब से लगी है कि व्यवस्था में सुधार होगा, परंतु हर चुनाव में जैसे इस क्षेत्र की जनता ही छली गई हो। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नाराहट क्षेत्र की मुख्य सड़कें आज जर्जर अवस्था में हैं। हो सकता है कि कहीं एक्सप्रेसवे या हाईवे बन रहे हों, लेकिन इस क्षेत्र की सड़कें मृतप्राय अवस्था में ही हैं। कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी का नाराहट में हुआ आगमन। नाराहट स्थित अमझरा घाटी गौशाला के केंद्रीय मंत्री नंद गोपाल नंदी का आगमन हुआ। अमझरा गौशाला के बाद नाराहट में बने सचिवालय में उनके स्वागत की तमाम तैयारी की गई। मंत्री ने आकर सचिवालय का फीता काट कर सचिवालय का उद्घाटन किया। उद्घाटन के तुरंत ही बाद मंत्री जी वापस चले गए। मंत्री जी से मिलने के लिए कस्बावासी तरसते रहे, पर मंत्री जी उद्घाटन कर तुरंत ही चल दिए। ग्रामीणों को बड़ी आस थी कि मंत्री जी आएंगे और नाराहट क्षेत्र की जनता को मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, उस पर कुछ न कुछ आश्वस्त करेंगे। वर्तमान समय में ग्रामीण और क्षेत्रवासी विद्युत के साथ साथ सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं से बहुत बुरी तरह से त्रस्त हैं। जैसे ही मंत्री जी का आगमन हुआ, लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई, लेकिन न भीड़ मंत्री जी तक पहुंच सकी और न ही मंत्री जी ने जनता की आवाज सुनने को उचित समझा। ग्रामीण क्षेत्रों में जब भी मंत्रियों का आगमन होता है, तब लोगों को बड़ी आस हो जाती है कि हम जिन मूलभूत सुविधाओं से वंचित चल रहे हैं और जो भी हमारी समस्याएं हैं, मंत्री जी को सुनाकर हम उन सुविधाओं पर कुछ न कुछ लाभ प्राप्त करने लगेंगे और हमारी मदद हो जाएगी। परंतु यहाँ बिल्कुल उल्टा हुआ। लोग मंत्री जी का इंतजार करते रहे और मंत्री जी लोगों की फरियाद बिना सुने ही चल दिए। विकलांग शिकायत करने को करता रहा इंतजार। कस्बे का एक व्यक्ति जो पूर्ण रूप से विकलांग है, उसने बताया कि मैं अपनी फरियाद लेकर मंत्री जी के पास जाना चाहता था, पर मंत्री जी के पास पहुंच नहीं सका। उसने आरोप लगाया कि मेरा आवास नहीं बना। मेरे आवास के लिए पंचायत मित्र भगवान दास कुशवाहा द्वारा पैसे की मांग की जा रही है। मैं पैसे कहां से दूं? मैं विकलांग आदमी हूं। इसी के साथ और ग्रामीणों ने भी बताया कि हम शिकायती पत्र लेकर मंत्री जी के पास गए थे, पर मुलाकात नहीं हो सकी। कस्बा वासियों का कहना है कि काश ऐसे ही मंत्रियों का आगमन होता रहे तो कुछ हो या ना हो, पर साफ सफाई तो होती ही रहे। आपको बता दें कि जैसे ही मंत्री जी के आगमन का पता चला तो नाराहट में साफ सफाई और विशेष ध्यान दिया गया। जहाँ भी मंत्री जी के जाने की संभावना थी, वहां पर पूर्ण रूप से साफ सफाई करा दी गई। एक दिलचस्प बात देखने को मिली कि मंत्री जी जैसे ही समझा गौशाले से नाराहट को निकले कि यहाँ थाने के पास बने सामुदायिक शौचालय की साफ सफाई जारी रही। खैर, अच्छा हुआ कि ऐन वक्त पर सामुदायिक शौचालय की साफ सफाई करा दी गई, क्योंकि इत्तेफाक से मंत्री जी उसी सामुदायिक शौचालय पर ही रुके। नाराहट से देवदत्त पाठक की रिपोर्ट। क्या नाम भैया आपका? दशरथ। मंत्री जी आए थे, हाँ, तो आप गए थे क्या वहाँ? हाँ साहब गए थे। क्या काम था आपको? हमें काम था कि हर लोगों के क्वार्टर बनना है और भगवान दास ने का मैनेजर है, पैसा ले रहा। हम कहाँ से पैसा, विकलांग आदमी कहाँ से पैसा दे सकते? कौन भगवान दास? कुशवाहा। किसका मैनेजर? अच्छा, प्रधान जी का। हाँ। तो वो पैसा मांग रहा आपसे? हाँ, तो एक दो हमारा कटवा भी चकू ना। अच्छा, ये मंत्री जी से शिकायत करनी थी? हमें शिकायत करनी थी। तो मंत्री जी से मुलाकात हो पाई आपकी? नहीं हो पाई। क्यों? तब 2 मिनट रुके और चले गए थे। अच्छा। हाँ, और हमने एक की जमीन ली, हमारे ऊपर कल्याण भवन से बात कर दी, हमारे ऊपर छेड़खानी को मुकदमा लगवा दी। नहीं, ये जो भी समस्या हो, ये तो आप सक्षम अधिकारी के पास शिकायत करिएगा। और बाकी मंत्री जी से आपकी मुलाकात नहीं हो पाई। चलिए, विकलांग आदमी हमें इतने रुपए 2 रुपया कमाए हुआ है, इतना कहाँ से दे रहे? चलिए ठीक है। क्या नाम दादा आपका? सुनो। अच्छा, मंत्री जी आए थे, कोई काम था क्या? आप गए थे वहाँ पे? नहीं, हम मंत्री जी से मिल भी गए थे जी। हमें टाइम ही नहीं मिल पाओ, हमने बात ही नहीं हो पाई हमारे। क्यों बात क्यों नहीं हो पाई? अब रुके ही नहीं है। अच्छा, रुके नहीं है। हाँ,
तो एप्लीकेशन लेके गए थे आप उनके पास? और जा रखी है, हम तो जेबी में रखे। अच्छा, निकाल के दिखाइए थोड़ी सी। चलिए ठीक है, दिख रही है उसमें एप्लीकेशन। तो मुलाकात नहीं हो पाई आपकी उनसे? अच्छा, टाइम नहीं दिया क्या उन्होंने? रुके थे, सचिवालय गए थे? अच्छा, टाइम नहीं दिया। अच्छा, आप भी गए थे साथ में, आप भी दोनों? चलिए, और लोग भी साथ में थे क्या? बहुत लोग साथ में। चलिए ठीक है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए गोल्ड स्मिथ टाइम्स।